नमस्कार। तो आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे वन लाइनर प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपकी हर परीक्षा में देखने को इसमें से मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर देरी ना करते हुए आज के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आंसर करेंगे ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर करेंगे 1950 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो आंसर करेंगे विटामिन ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में आपको हर परीक्षा में देखने को ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इनका नाम क्या है? सरोजनी नायडू। ये भारत में पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आंसर करेंगे सहारा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो आंसर करेंगे अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो इसका नाम क्या है? भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर कहा जाता है पारे को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो आंसर करेंगे राज्यसभा। देखिए भारतीय संसद का उच्च सदन है राज्यसभा, और इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। ठीक है, ये तो हो गया भारतीय संसद का उच्च सदन। अगर निम्न सदन की बात करें तो आंसर करेंगे लोकसभा। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को एक साथ बता दिया है, याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो क्या करेंगे? गोरखपुर। देखिए फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म आपका चेंज हो गया है। ठीक है, ये पहले के अनुसार इसका क्या था? गोरखपुर। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस खेल में थॉमस कप प्राप्त किया जाता है या प्रदान किया जाता है? तो आंसर करेंगे बैडमिंटन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस भाग में है? तो आंसर करेंगे भाग 17। ठीक है, सॉरी, भाग हो जाएगा ये 18। ठीक है, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी जो प्रावधान है किस भाग में है? ये है भाग 18 में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आंसर करेंगे कोसी नदी को। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो ये है स्टेपिडियस। ठीक है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कान में। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान देश को कहा जाता है उगते सूरज की भूमि। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो आंसर करेंगे अनुच्छेद 51 का ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आंसर करेंगे प्रशांत महासागर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो ये है आपका आर्यभट्ट। ठीक है, किस अम्ल को बैटरी अम्ल कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है
बैटरी अम्ल, ठीक है। और इसका देखिए फॉर्मूला क्या है, H2SO4, ठीक है। एग्जाम में इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो थे स्थायी अध्यक्ष। और अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम क्या था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। किस पर्वत को विश्व की छत कहा जाता है, तो आंसर करेंगे पामीर के पठार को। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1872 में। और किसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है। और नियमित जनगणना की बात करें तो वो हुई थी 1881 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो आंसर करेंगे 7.4। किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, तो आंसर करेंगे महानदी। संविधान के किस अनुच्छेद में समता या समानता का अधिकार निहित है, तो आंसर करेंगे अनुच्छेद 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस देश की मुद्रा येन है, तो जापान देश की मुद्रा है येन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो यह है तिब्बत का पठार। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, तो आंसर करेंगे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है, तो आंसर करेंगे पारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बांध है भांगड़ा नागल बांध। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का चुनाव वर्णित है, तो ये है अनुच्छेद 54 में। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है, तो ये है नील नदी, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं बता दूँ इस क्वेश्चन किस प्रकार का था। तो ये था विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, इसको सही कर लेना। तो ये है नील नदी। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो ये है अप्सरा। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, तो आंसर करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका सूत्र है N2O, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक तत्व है, तो आंसर करेंगे भाग 4 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस झील को एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है, तो आंसर करेंगे चिल्का झील। भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये चली थी मुंबई से थाड़े के बीच। और कब चली थी ये भी आपको याद रखना है 1853 में, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी के ये शासनकाल में चली थी। किस तत्व को जीवन का आधार कहा जाता है, तो आंसर करेंगे कार्बन। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये बात आपको याद रखनी है 6, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर करेंगे 1935 को। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो आंसर करेंगे गोदावरी। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, तो आंसर करेंगे ऑक्सीजन का परिवहन करना। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाओं का उल्लेख है, तो आंसर क्या है, अनुच्छेद 343। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन है, किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथी की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, सभी को पता होगा शुतुरमुर्ग। और इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस विटामिन को एंटी स्कर्वी विटामिन कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। भारत में राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर, ठीक है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से भी जानते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो इसे जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन की खपत कौन सा अंग करता है, तो ये है आपका मस्तिष्क। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, तो ये है INS विक्रांत। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो ये है अनुच्छेद 124 में। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये थी सरोजनी नायडू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।